मेरे चैनल मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को हमारे शरीर में स्थित जो 7 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आग्नेय चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन सातों चक्रों को एक्टिव कैसे करें उसकी ध्यान विधि बताऊंगी। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को आधार चक्र भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी और जनेंद्रिय के बीच है। मूलाधार चक्र के देवता गणपति है। मूलाधार चक्र का मंत्र लम है। जब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तो 4 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है। जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है उसमें वीरता, निर्भयता और आनंद जैसे गुण आ जाते हैं। तो अब मैं आप सभी को मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिव करें उसकी ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपना ध्यान का आसन लेके बैठ जाए। आपका मुख पूर्व दिशा में रहे, ऐसे बैठे। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आपके दोनों हाथ अपने घुटन पे फैलाए रखें और अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए और फिर 5 मिनट के लिए शांत चित्त होकर के बैठ जाए। बाद में आपके दोनों हाथ अपने घुटन पे खोले और उठा के जमीन पे सीधे रख दे और पृथ्वी माता से प्रार्थना करें कि हे पृथ्वी माता, मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा आप ग्रहण करें और मुझे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। हे पृथ्वी माता, मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा आप ग्रहण करें और मुझे सकारात्मक ऊर्जा दे। हे पृथ्वी माता, आप मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करें और मुझे सकारात्मक ऊर्जा दे। ऐसा 3 बार आप शांत चित्त होकर के बोले। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है, इसलिए जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे आपका मूलाधार चक्र शुद्ध होने लगेगा। आपको अपने मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन मिलने लगेंगे और आपके मूलाधार चक्र में जो भी कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी और आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होने लगेगा। तो 3 बार ये प्रार्थना करके फिर से आप अपने हाथ अपने घुटन पे पहले की स्थिति में रख ले और 45 मिनट तक ध्यान करें। ध्यान के समय आप अपना ध्यान अपनी श्वासा पर भी रख सकते हैं। श्वास आती है, श्वास जाती है, श्वास आती है, श्वास जाती है, ऐसे देखते रहे और 45 मिनट तक ध्यान करें। रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में ये अभ्यास करने से आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। अब दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का स्थान जनेंद्रिय के ठीक ऊपर रीढ़ की हड्डी के तल में है। स्वादिष्टान चक्र का कलर संतरी कलर है, जिसे सूर्योदय का रंग भी कहा गया है, जिसे उदयमान चेतना का प्रतीक भी कहा जाता है। संतरी कलर शुद्धता और सक्रियता का रंग है। स्वादिष्टान चक्र का मंत्र वम है। स्वादिष्टान चक्र जब एक्टिव होता है तो 6 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। स्वादिष्टान चक्र का तत्व जल तत्व है और स्वादिष्टान चक्र के देवता ब्रह्मा है। अब मैं आप सभी को स्वादिष्टान चक्र एक्टिव करने की ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। स्वादिष्टान चक्र एक्टिव करने के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, अपना मुख पूर्व दिशा में रहे, ऐसे बैठे। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अपने दोनों हाथ घुटन पे फैलाए रखें। अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए और अपनी आंखें बंद करके बैठे।
स्वादिष्टान चक्र का तत्व जल तत्व है, इसलिए आप अपनी आंखें बंद करके किसी बड़े सागर का, सरोवर का, नदी का स्मरण करें। आप शुद्ध जल का स्मरण करें। जैसे ही आप अपने चित्त में शुद्ध जल का स्मरण करेंगे, वैसे ही आपके स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जो गुण जल में होते हैं, जैसे कि निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता, वो सभी गुण आप में प्रवाहित होने लगेंगे। जल तत्व का स्मरण करते ही आपके स्वादिष्टान चक्र में वाइब्रेशन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होने लगेगा। तो 45 मिनट तक आप ये ध्यान करें और अपना स्वादिष्टान चक्र एक्टिव करें। 45 मिनट के बाद आप अपना ध्यान पूर्ण करें। रोज़ाना ये ध्यान विधि से ध्यान करने से आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होगा। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि के पीछे है। मणिपुर चक्र जब एक्टिव होता है तो 10 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि तत्व है, जो सूर्य का तत्व होता है। मणिपुर चक्र के देवता श्री विष्णु और लक्ष्मी है। मणिपुर चक्र का मंत्र रम है। मणिपुर चक्र का कलर येलो है। अब मैं आप सभी को मणिपुर चक्र एक्टिव करने की ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। मणिपुर चक्र एक्टिव करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, फिर आप जहाँ बैठने वाले हैं उसके सामने एक दीपक जला के रख ले। फिर आप अपने ध्यान के आसन पे बैठ जाए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ऐसे बैठे। आपका मुख पूर्व दिशा में हो, ऐसे बैठे। अपने दोनों हाथ अपने घुटन पे फैलाए रखें। आपकी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए। फिर आपने जो आपके सामने दीपक जलाया है, उस दीपक की ज्योति को आप देखते रहे। जब तक कि आपकी आंखें पलक न झपकाए, तब तक आप उस दीपक की ज्योति को देखते रहे। जैसे ही आप उस दीपक की ज्योति को देखते रहेंगे, आपके नाभि चक्र को ऊर्जा मिलेगी। और जैसे ही आपके नाभि चक्र को ऊर्जा मिलेगी, आपका नाभि चक्र धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। जब आप दीपक को देखेंगे तो आपको निर्विचार स्थिति भी प्राप्त होगी। मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि तत्व है, इसलिए जब आप अग्नि तत्व के दर्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपके नाभि चक्र को वाइब्रेशन मिलते हैं। तो रोज़ाना ये ध्यान विधि करें और अपने नाभि चक्र को एक्टिव करें। 45 मिनट तक ये ध्यान स्थिति में रहे, फिर आप अपना ध्यान पूर्ण करें। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। अनाहत चक्र का स्थान हृदय के निकट सीने के बीच में स्थित है। अनाहत चक्र का कलर हरा है। अनाहत चक्र जब एक्टिव होता है तो 12 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। अनाहत चक्र का तत्व वायु तत्व है। अनाहत चक्र की देवता शिव और पार्वती है। अनाहत चक्र का मंत्र यम है। अब मैं आप सभी को अनाहत चक्र एक्टिव करने की ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। अनाहत चक्र एक्टिव करने के लिए आप रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, आपका मुख पूर्व दिशा में रहे, ऐसे बैठे। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आप पद्मासन की स्थिति में बैठे, अपने दोनों हाथ अपने घुटन पे फैलाए रखें और अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए। फिर आप 5 मिनट तक इस स्थिति में शांत चित्त होकर के बैठ जाए। 5 मिनट के बाद आप अपने दोनों हाथ प्रणाम की स्थिति में रखें। आपके हाथों का अंगूठा हृदय के पास हो, ऐसी स्थिति में बैठे। जैसे बच्चे प्रार्थना करते तो कैसे अपने हाथ हृदय के पास रखते हैं, सीने के बीच में, ऐसे आप अपने हाथ रखें
और फिर अपनी आंखें बंद करके बैठें। इस मुद्रा में जब आप अपने हाथ हृदय के निकट रखते हैं तो आपके हृदय चक्र को ऊर्जा मिलती है और आपका हृदय चक्र एक्टिव होने लगता है। तो 45 मिनट तक इस स्थिति में आप बैठे रहें, जिससे आपका हृदय चक्र एक्टिव होगा। रोज़ाना इस ध्यान विधि के अभ्यास से आपका अनाहत चक्र एक्टिव होने लगेगा। अनाहत चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है। तो रोज़ाना ये ध्यान विधि करें और अपना अनाहत चक्र एक्टिव करें। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का स्थान कंठ के पीछे है। विशुद्धि चक्र जब एक्टिव होता है तो 16 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। विशुद्धि चक्र का तत्व आकाश तत्व है। विशुद्धि चक्र के देवता सदाशिव और देवी साकिनी है। विशुद्धि चक्र का मंत्र हम है। तो अब मैं आप सभी को विशुद्धि चक्र जागृत करने की ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। विशुद्धि चक्र जागृत करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, अपना मुख पूर्व दिशा में रहे ऐसे बैठे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो ऐसे बैठे, पद्मासन लगाए, अपने दोनों हाथ अपने घुटन पे फैलाए रखें और अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए। फिर आप अपनी आंखें बंद कर ले और अपना ध्यान गले के मध्य रखें। आपकी श्वास आती है जाती है उस पर ध्यान दें और उसी श्वास से आप हम मंत्र का उच्चारण करें। जैसे ही आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे आपको विशुद्धि चक्र में वाइब्रेशन मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। रोज़ाना इस ध्यान विधि का प्रयोग करने से आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होगा। तो 45 मिनट तक आप ये ध्यान विधि करें और 45 मिनट के बाद आप अपना ध्यान पूर्ण करें। इस ध्यान विधि से आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होगा। 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान ललाट के मध्य में जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ पे है। आज्ञा चक्र का कलर श्वेत वर्ण है। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। तो अब मैं आप सभी को आज्ञा चक्र एक्टिव करने की ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। आज्ञा चक्र एक्टिव करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, आपका मुख पूर्व दिशा में रहे ऐसे बैठे, पद्मासन लगाए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो ऐसे बैठे, अपने दोनों हाथ घुटन पे फैलाए रखें, आपकी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए, फिर अपनी आंखें बंद कर दे और अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य यानी जहां हम तिलक करते हैं वहां आप अपना ध्यान लगाए और 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करें। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करके आप 45 मिनट तक अपना ध्यान जहां हम तिलक करते हैं वहां लगाए। जैसे ही आप अपना ध्यान वहां लगाएंगे और रोज़ाना ये मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे आपको सूर्य के दर्शन होंगे, अलग अलग कलर के गोलों के दर्शन होंगे। तो 45 मिनट तक आप ये ध्यान विधि करें जिससे आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा। आज्ञा चक्र जब एक्टिव होता है तो 2 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जब एक्टिव होता है तो 1000 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। सहस्त्रार चक्र का स्थान सिर के शिखर पर है। तो अब मैं आप सभी को सहस्त्रार चक्र जागृत करने की ध्यान विधि बताऊंगी। सहस्त्रार चक्र जागृत करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, आपका मुख पूर्व दिशा में रहे ऐसे बैठे, पद्मासन लगाए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो ऐसे बैठे, अपने दोनों हाथ घुटन पे फैलाए रखें, आपकी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए और फिर शांत चित होकर के बैठे। फिर आप अपने घुटन पे से अपना दाहिना हाथ उठाए और अपने सिर के शिखर पर रख दे। सिर के शिखर पर हाथ रख के आप बोले, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा 3 बार आप बोले, जिससे आपके सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा और वाइब्रेशन मिलेंगे। फिर आप अपना हाथ फिर से घुटन पे रख दे और आंखें बंद करके आप अपना ध्यान सिर के शिखर पर रखें। रोज़ाना इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होगा। याद रखें, एक दिन या एक बार किसी ध्यान विधि का प्रयोग करने से आपको कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। आपको रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये ध्यान विधि का अभ्यास करना होगा, तो ही आपके सारे चक्र एक्टिव होंगे। तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने 7 चक्रस एक्टिव करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।